नमस्कार दोस्तों। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं जिनका समाधान हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसका क्या समाधान हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की। तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का मतलब ही यही होता है कि 10th के बाद की जो छात्रवृत्ति होती है, कॉलेज लेवल की जो छात्रवृत्ति होती है, उसको उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या बीए, बीएड या बीएससी, बीएड या बीएड या फिर जीएनएम, आईटीआई, एमबीबीएस, बीटेक आदि तरह के जो कोर्स होते हैं, कॉलेज लेवल के कोर्स होते हैं, तो वह सब उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले जो कोर्स होते हैं पोस्ट प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि 10th से नीचे जो क्लास होती हैं, 10th, 9th, 8th, ये सब स्कूल लेवल से शिक्षा विभाग की तरफ से इनमें छात्रवृत्ति दी जाती है। जबकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समाज कल्याण विभाग जिसको कहा जाता है, उसके अंतर्गत स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अगर जिस किसी के भी 11th, 12th या 10th, 9th क्लास की छात्रवृत्ति नहीं आई है तो वो अपने शिक्षा विभाग जो कि जिला शिक्षा अधिकारी का ऑफिस होता है उसमें जाके संपर्क करें। जबकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आपको कॉलेज लेवल की जो छात्रवृत्ति होती है उसके लिए समाज कल्याण विभाग में संपर्क करना होता है, जिसका ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा सबसे पहले 2020-21 सेशन की कि 2020-21 सेशन में आपको क्या समस्याएं आ रही हैं। तो 2020-21 सेशन में ऐसे कैंडिडेट जिनके आवेदन फॉर्म समय रहते हुए पास नहीं हो पाए, 2020-21 में जब बजट ख़त्म हो गया था उसके बाद जिनके फॉर्म पास हुए हैं तो वो फॉर्म अभी तक पेंडिंग रखे गए हैं। इसकी मुख्य वजह है कि जो 2020-21 में बजट था वो लिमिटेड बजट था, क्योंकि कोरोना की वजह से बजट काफ़ी कम मिला था विभाग को, और विभाग को बजट कम मिलने के कारण जिनके फॉर्म पहले पास हो गए थे उनका भुगतान हो गया था। लेकिन जिनके फॉर्म बाद में पास हुए, लगभग सितंबर के बाद से जिनके फॉर्म है, 1 सितंबर के बाद जिनके फॉर्म अप्रूव हुए हैं 2020-21 सेशन में, तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। इसकी मुख्य वजह यही है कि सितंबर तक बजट था और सितंबर के बाद बजट ख़त्म हो गया है। अब आप खुद में से ही देख सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को उठाकर कि जिनके फॉर्म 1 सितंबर के पहले का कोई अप्रूव फॉर्म है उसका पेमेंट नहीं आया है, तो आपका वाजिब बात बनता है कि आपने स्कॉलरशिप नहीं मिली है। लेकिन 1 सितंबर के बाद किसी का 10 सितंबर या किसी का 20 सितंबर, 25 सितंबर के बाद से फॉर्म पास हुआ है, बिल जनरेट हुआ है, तो उनके फॉर्म आपको पेंडिंग ही मिलेंगे, क्योंकि 2020-21 सेशन में बजट ख़त्म हो गया था। ख़त्म होने के बाद ये सेशन भी ख़त्म हो गया था। 2020-21 सेशन खत्म होते ही जैसे ही 2021-22 सेशन शुरू हुआ तो 2021-22 सेशन के लिए अलग से बजट जारी किया गया, और 2021-22 सेशन के लिए बजट जारी हुआ और उनके भी फॉर्म शुरू हो गए थे। 21-22 में जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हुए तो 21-22 सेशन पर ही पूरा ध्यान दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। जो भी करंट सेशन होता है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखा जाता है। तो इस तरीके से 2021-22 सेशन पर पूरा फोकस रखते हुए 2021-22 सेशन का पेमेंट सुचारू रूप से जारी रखा। 2021-22 और 2020-21 के आवेदन पत्रों में जिनके फॉर्म सितंबर के बाद पास हुए हैं उनके लिए बजट की समस्या होने की वजह से भुगतान नहीं हो पाया था। तो सभी को उम्मीद थी कि इसके बाद से मार्च में जब सेशन एंड हो जाएगा 2021-22, उसके बाद 2022-23 सेशन शुरू होगा और उसके लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ पुराने जो बिल हैं 2020-21 और 2021-22 को उनको भी पास करना होता है, तो कि उनका भी बजट मिल जाएगा और वो भी फॉर्म पास हो जाएंगे। लेकिन इसमें अचानक से एक नई समस्या जन्म ले लेती है। अप्रैल में आके एक नई समस्या बन जाती है जो कि एसएनए अकाउंट से लेकर होती है। एसएनए जो कि सिंगल नोडल अकाउंट सिस्टम लागू किया गया था, नया छात्रवृत्ति का पेमेंट का सिस्टम लागू कर देने से ये सब समस्या बनी थी। तो इसकी वजह से ही 2021-22 का पेमेंट नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद अब 2022-23 सेशन शुरू हो चुका है और 2022-23 सेशन के लिए आवेदन फॉर्म 1 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम दिनांक 31 जुलाई रखी गई थी, जिसको अब बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया है। इसी तरीके से यह डेट और भी आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी तक काफ़ी एग्ज़ामों के रिजल्ट भी नहीं आए हैं, काफ़ी कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं हुए हैं। तो इसलिए डेट का बढ़ना तो तय है, लेकिन आप इसमें भी जल्दबाजी ना करें, फॉर्म भरते रहें। किसी का भी अगर कोर्स
कंप्लीट हो चुका है और पुराने सेशन की स्कॉलरशिप नहीं आई है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको आगे फॉर्म भरते रहना है। सेशन वाइज सेशन आप फॉर्म भरते रहिए, स्कॉलरशिप आपकी सेशन वाइज सेशन आती रहेगी। स्कॉलरशिप नहीं आने का मतलब यह नहीं है कि आप आवेदन नहीं करें। तो इस वीडियो में हम आप देखेंगे कि एसएनए पोर्टल में जो क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ये पेमेंट नहीं हो पा रहा है। एसटी कैटेगरी में मुख्यतः यह समस्या है। एसटी कैटेगरी में एसएनए पोर्टल को लेकर जो समस्या बनी हुई है उसका मतलब यही है कि जो 1 अप्रैल से जो एसएनए पोर्टल लागू किया गया था, पेमेंट का नया सिस्टम लागू किया गया था, जिसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार बैंक द्वारा रिजेक्ट हो रहा था, कभी पीएफएमएस पोर्टल द्वारा रिजेक्ट हो रहा था। तो उसको लेकर जो समस्या बनी हुई है एसएनए पोर्टल पर एसटी कैटेगरी के लिए, उसके सॉल्यूशन कर लिया गया है। टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी वो समाप्त हो चुकी है। टेक्निकल प्रॉब्लम समाप्त होने के बाद जैसे बिल बनाना शुरू किया है डिपार्टमेंटों ने, हर एक ज़िले में जहाँ पर बिल बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, वहाँ पर बिल बनाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन लिमिट की बाध्यता होने की वजह से उनके बिल बनाने में अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जैसे ही हेड ऑफिस निदेशालय जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर में है वहाँ से लिमिट बढ़ा दी जाएगी तो बिल आगे अग्रेसित कर दिए जाएंगे, और बिलों का आगे अग्रेसित होने के बाद ही पता चल पाएगा कि बिल किस हिसाब से पास हो पाते हैं। पहले की तरह अगर पास हुए तो मुश्किल से 5 या 10% को स्कॉलरशिप मिल पाई थी और 90% का रिजेक्ट हो गया था। तो इस बार उन्होंने बोला है कि टेक्निकल इश्यू सॉल्व हो चुका है तो सभी की स्कॉलरशिप डलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अभी थोड़ा लिमिट को लेकर इश्यू चल रहा है, जैसे ही लिमिट बढ़ जाएगी तो आपका बिल आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो जब तक के लिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। इसमें हम देखेंगे कि जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनकी 40% जो स्टेट शेयर होता है, राज्य सरकार की तरफ से जो 40% स्कॉलरशिप डाली जानी थी वो लगभग सभी कैंडिडेटों की डल चुकी है। 40% के बाद अगला स्टेप है, इसमें 60% स्कॉलरशिप जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जानी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वह राशि जारी नहीं की जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी इश्यू भी हो रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट या अन्य स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी आवाज़ उठा रही हैं इसके विरुद्ध कि पहले जो सिस्टम था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरा पेमेंट राज्य सरकार को दे दिया जाता था, फिर राज्य सरकार खुद का 40% तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले 60% को मिलाकर पूरा 100% भुगतान स्टूडेंट के खाते में सीधे ही अपने सिस्टम से कर देती थी। लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नया आदेश जारी हुआ है, उसके तहत उन्होंने बोला है कि 40% आप स्टेट शेयर से स्टूडेंट के अकाउंट में डाल दीजिए, उसके बाद हमें लिस्ट फॉरवर्ड कर दीजिए तो हम उनका 60% यहाँ से केंद्र से बैठे हुए यहाँ से हम सीधे ही आधार बेस्ड पेमेंट से उनके खाते में डाल देंगे। लेकिन इसको लेकर समस्या ऐसी बन गई है कि केंद्र सरकार की तरफ से ढीला रवैया अपनाया जा रहा है और 60% स्कॉलरशिप नहीं डाली जा रही है, तो इसकी वजह से देरी हो रही है। हम इसमें अब आगे देखेंगे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। ओबीसी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि ओबीसी कैटेगरी में बजट पास हो चुका है, बजट मिल चुका है और बजट मिलते ही बिल बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। तो ओबीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी में लिमिट भी बढ़ा दी गई है तथा उनका बिल भी बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट में जिस तरीके से इस कैंडिडेट का नाम है जयदीप मेहता, तो इनका कोई मेडिकल का कोर्स है, वेटनरी का कोर्स है और इनकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो 2,01,750 रुपये स्कॉलरशिप अमाउंट है और यह पास हो चुकी है, इनका बिल बन चुका है। तो इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी में स्कॉलरशिप आना शुरू हो चुकी है। ओबीसी की तरह ही ईबीसी कैटेगरी में भी लिमिट बढ़ा दी गई है और उनकी भी स्कॉलरशिप आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर और देख सकते हैं आप कि ज्योति पांचाल है, इनका 55,750 रुपये स्कॉलरशिप आने वाली है। पूजा डांगी है, इनका 12,800 रुपये का पेमेंट आने वाला है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है कि ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी में स्कॉलरशिप आने वाली है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो केंद्र सरकार ने अटका रखा है, जो 60% को लेकर जो मामला तूल पकड़ा हुआ है उसको राज्य सरकार ने भी काफ़ी गंभीरता से लिया है। राज्य ने दावा किया है कि हमारा बेहतर काम होने के बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिससे योजनाओं को आगे बढ़ाने पर संकट पैदा हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं
झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल जस्टिस जो विभाग है, समाज कल्याण विभाग, उसके 307.11 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटके हुए हैं, जिसमें पेंशन है, स्कॉलरशिप है और काफ़ी योजनाएं हैं। उनका पेमेंट केंद्र सरकार की तरफ से होना है, लेकिन केंद्र सरकार इस पेमेंट को नहीं कर रही है। तो सोशल जस्टिस के जो 307 करोड़ रुपए अटके हुए हैं, उनमें सामाजिक सहायता कार्यक्रम में बतौर पेंशन, वृद्ध, विधवा, दिव्यांगों की वित्तीय सहायता तथा दिव्यांगों की छात्रवृत्ति से संबंधित आदि समस्याएं हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट होना है, लेकिन उसको डिले किया जा रहा है। तो डिले करने की वजह से काफ़ी योजनाओं में देरी हो रही है। इसके लिए सीएस ने मीटिंग ली। राज्य सरकार की जो सीएस श्रीमती उषा शर्मा है, उन्होंने इसकी मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि केंद्र के अफसरों से व्यक्तिगत मिलें और राशि जारी करवाएं। प्रदेश में योजनाओं का अच्छे क्रियान्वयन के बावजूद फंड नहीं मिलना चिंता का विषय है। सभी सचिव व्यक्तिगत तौर पर संबंधित केंद्रीय सचिवों से मिलकर फंड जारी करवाएं, ताकि आने वाले समय में लाभार्थी आशार्थियों पर इसका असर नहीं पड़े। तो ये 60% का जो मामला है, ये राज्य सरकार के अंडर में तो है नहीं। इसके अलावा ये केंद्र सरकार का मैटर है। तो केंद्र से जब भी इसका फंड रिलीज होगा, तो सभी स्टूडेंट के खाते में 60% स्कॉलरशिप आना शुरू हो जाएगी। जिन भी स्टूडेंट के 60% स्कॉलरशिप डिसबर्स दिखा रही है, तो वो एक एरर मैसेज है, वो जल्दबाजी में दिखा दिया गया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 60% स्कॉलरशिप आ गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके बार बार बिल प्रोसेस हो रहे थे और बैंक से कभी रिजेक्ट हो रहे थे, कभी पीएफएमएस पोर्टल पर फेल्ड लिखा रहा था, एप्लीकेशन रिवर्ट ड्यू टू रजिस्ट्रेशन फेल्ड एट पीएफएमएस पोर्टल। तो इस तरीके के जो एरर मैसेज हैं, जो सिस्टम द्वारा आ रहे हैं लगातार, ये लास्ट 28 जून तक मैसेज आए हैं। 28 जून तक बिल को बनाने की प्रोसेस बार बार की गई थी, लेकिन उसमें टेक्निकल इश्यू की वजह से बिलों को रोकना पड़ा और अब यह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब लगातार बिल बनाए जा रहे हैं। बिल को प्रोसेस करने में अभी समय लग रहा है, क्योंकि अभी लिमिट, डिस्ट्रिक्ट की जो लिमिट होती है पेमेंट को लेकर, वो बढ़ाई नहीं गई है। जैसे ही निदेशालय से डिस्ट्रिक्ट लिमिट पेमेंट की बढ़ जाएगी, बिलों को आगे प्रोसेस किया जाएगा। बिल आगे प्रोसेस होंगे तो नए सिस्टम से प्रोसेस होंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोगों का पेमेंट डलना है, कितने का नहीं डल पाता है। तो नेक्स्ट अपडेट उस बिल प्रोसेस के बाद ही होगी। अभी तक 28 जून के बाद कोई बिल प्रोसेस नहीं हुआ है पूरे स्टेट में, कहीं भी, किसी का भी एसटी कैटेगरी में। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो पे मैनेजर के थ्रू पेमेंट होता था, वो अब एसएनए के थ्रू पेमेंट करना शुरू कर दिया गया है, जबकि एससी कैटेगरी का अभी भी पे मैनेजर के थ्रू पेमेंट होता है। लेकिन एसटी कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए एसएनए पोर्टल बना दिया गया है और एसएनए पोर्टल से ही पेमेंट किया जा रहा है। इसको आए बिल बनाना शुरू कर दिया गया है एसटी कैटेगरी में भी, लेकिन वो लिमिट का थोड़ा सा इश्यू है। लिमिट को जैसे ही बढ़ा दिया जाएगा, तो आगे से बिल प्रोसेस होकर पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। जबकि ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी में पेमेंट आना शुरू हो चुका है। एससी कैटेगरी में 40% आपको सभी को मिल चुका है, लेकिन 60% केंद्र सरकार के ढीले रवैये की वजह से अभी थोड़ा अटका हुआ है। जैसे ही केंद्र सरकार से 60% स्कॉलरशिप के लिए बजट जारी हो जाएगा, तो 60% स्कॉलरशिप भी आपका आने लग जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर जो एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, उनको ज़्यादा ही समस्या आ रही है, तो उनके लिए एक फ्री सिप कार्ड योजना भी शुरू की गई है। उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं कि फ्री सिप कार्ड योजना क्या है और इसका फॉर्म कैसे भरें। इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी फीस कॉलेज में नहीं देनी होगी जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। उसके लिए एक फ्री सिप कार्ड जारी किया जाएगा। तो ऐसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सीधे सीधे फ्री सिप कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपको कॉलेज में फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। और जब भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, आप आराम से फ़ीस जमा करवा कर स्कॉलरशिप आने के बाद फीस जमा करवा सकते हैं। जबकि ओबीसी ईबीसी के लिए आना शुरू हो चुकी है और एसटी कैटेगरी में बस बिल बनाना शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़ा लिमिट का इशू है और लिमिट जैसी बढ़ जाएगी, आपकी स्कॉलरशिप आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से बिल का जो प्रोसेस है, वो जल्दी नेक्स्ट अपडेट आपको दे दी जाएगी उसके बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी आपकी कोई समस्या है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 2022-23 सेशन शुरू हो चुका है, उसके आवेदन फॉर्म चालू हो चुके हैं और आपको जनाधार में पूर्णतः अपनी डिटेल अपडेट करवा कर, बैंक अकाउंट से लेकर सारी डिटेल आपको अपडेट करवा कर 22-23 का आवेदन जरूर कर दें।
पुरानी छात्रवृत्ति आती रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2022-23 सेशन का आप आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।